हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं आई हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारा वीडियो लेके बहुत समय बाद। तो ये वीडियो होने वाला है कि आपको जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है या नेक्स्ट लव सिचुएशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है, एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। और कमेंट करना ना भूलना बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। उसके साथ ही साथ आई नो वीडियो को आने में बहुत लेट हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एनर्जी लेवल्स एंड माई हेल्थ इशूज़। आई एम ट्राइंग टू गैदर इट ऑल, बट अभी भी इट इज़ नॉट क्वाइट देयर येट। 60-50% ठीक है। सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो। ये वीडियो में या अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो देन जस्ट कंटिन्यू वाचिंग दिस। एंड टाइम स्टैम्प्स जो रहेंगे इस पूरे वीडियो के वो सारे कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। एंड या कोई देरी ना करते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ चुके होंगे दो इमेजेस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो टेक योर टाइम एंड चूज़ कि आपको कौन सा इमेज अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है। एंड फॉर दैट यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो। So go forward and do that. ओके गाइस, सो आई बिलीव कि आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो एंड चूज़। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा पहले तो वो कैसा होगा एंड व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कमिंग थ्रू, बेसिकली जो भी है रिगार्डिंग द नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप इन्वॉल्व रहने वाले हो। सो पाइल नंबर 1, लेट्स गेट कनेक्टेड टू यू एंड योर एनर्जीज। पाइल नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी विथ। आपके पर्सन के बारे में थोड़ा जानते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, आई एम गेटिंग फॉर सम रीज़न कि ये पर्सन कोई डिस्टेंस में रहते रहेंगे, और दिस कुड बी अ डिस्टेंस कनेक्शन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट ये पर्सन आपके लोकल एरिया में नहीं रहते हैं, ये कुछ दूर रहते हैं और सम प्लेस जहाँ पे आपको इनको मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। सो दिस कुड बी अ डिस्टेंस कनेक्शन, या फिर जस्ट इन जनरल थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, कुछ कुछ इधर उधर हो सकता है आपके लोकेलिटी के एग्जैक्टली बाजू में। ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि पास भी होगा तो आई थिंक उनको मिलने के लिए आपको एक सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी बहुत अच्छी खासी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। या व्हाट एल्स अबाउट दिस पर्सन। ओके, ओके, जब आप इस पर्सन को मिलोगे तो मे बी दे आर शिफ्टिंग ऑल्सो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या तो आप शिफ्ट हो रहे हो या फिर ये शिफ्ट हो रहे हैं या फिर इनका करियर कोई शिफ्ट हो रहा है। बट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ चेंज जो इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी आ रहा होगा जब आप इनको मिलोगे। और आप इनको एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेट में नहीं मिलोगे। इधर दिस पर्सन कुड बी अ स्टूडेंट और समथिंग जो वो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर में। सो यू विल मीट दिस पर्सन वाइल दे आर स्टिल स्टार्टिंग देयर जर्नी रिगार्डिंग देयर करियर एंड व्हाट्सोएवर। ठीक है, so they are getting started with their life and you are meeting them halfway through that. So in that manner I think वो आपको लेके, yes, yes, they fear being judged a lot and I think they you will intimidate them a lot. So in starting I feel there could be lack of communication आप दोनों के बीच में, because it feels like you guys are like two different individuals. You guys are two different individuals और आप लोग बहुत ज़्यादा अलग हो, तो there will be like a fear of judgment factor जो बहुत strongly रहेगा आप दोनों के connection में। दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे इमोशनली भी लग रहा है स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में, और जोग्राफिकल भी लग रहा है। बट मोस्टली आई थिंक कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम रहेगा बिकॉज ऑफ लाइक थोड़ा सा जजमेंटल हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ। लाइक आप लोग के कुछ एजम्पशंस एक दूसरे के बारे में, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कल्चर डिफरेंस भी लग रहा है, थोड़ा सा करियर डिफरेंस है। एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, वॉट यू डू, वेर यू कम फ्रॉम, हाउ यू थिंक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दिस पर्सन ऑपरेट्स। ठीक है, so there is going to be like a lot of silence in
आई थिंक 4-5 हफ्ते तो ऐसे ही जाएगा. एंड आई डोंट थिंक ये पर्सन को आप कभी भी एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर रिकोगनाइज कर पाओगे. इट विल बी समथिंग लाइक सडनली आपको हिट होगा कि ये पर्सन और आपका कुछ ऐसा बन सकता है, बट इट विल बी वेरी स्लो. दिस इज़ अ वेरी स्लो मूविंग कनेक्शन, because there will be a lot of fear of judgment, there will be a lot of anxious energy, very opposite people, very opposite people. So थोड़ा सा आपको एक दूसरे को जानने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करोगे. अगेन विद द डिस्टेंस, ये पर्सन आपसे कोई लेवल के डिस्टेंस में रहते रहेंगे, या फिर आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहोगे, बट लाइक इमोशनली मुझे थोड़ा डिस्कनेक्शन लग रहा है स्टार्टिंग में. ओके, सो देर विल बी दैट. But what after that? Yeah, there will be clear communication happening from the person, your person side. ठीक है, तो what will happen is थोड़े से लेस कम्युनिकेशन के बाद में, टू नो कम्युनिकेशन के बाद में, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत एक्चुअली एक पेडिस्टल पे रखेंगे. सो दैट इज़ वाई दे बी वेरी अफ्रेड कि आप उन्हें पसंद करोगे, कि आप उन्हें रिजेक्ट करोगे. दैट इज़ वाई ये पर्सन आपकी तरफ बहुत टाइम तक कोई मूव नहीं करेंगे. दे वुड बी लाइक अ सीक्रेट एडमायरर बहुत समय तक. हो सकता है अभी भी ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर ही हो. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ सीक्रेट एडमायरर बहुत समय तक, एटलीस्ट गुड 8 weeks, 8 हफ्तों तक दिस कैन बी हैपनिंग. सो ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को हो भी सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो जिसके बारे में आपको फुल्ली पता ना हो, और एल्स ये पर्सन जब भी आएंगे आपके लाइफ में, दे विल नॉट लाइक गिव एनी हिंट्स. इस पर्सन का जानना कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, इट विल बी सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज देर इज़ लाइक अ मैसिव फियर ऑफ जजमेंट कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स. आप दोनों ही जजमेंट से बहुत डरते हो, आप दोनों ही बहुत कॉशियस रहते हो, केयरफुल रहते हो, रिजेक्शन से डरते हो. सो वॉट विल हैपन इज़ बहुत टाइम तक यू गाइज विल नॉट लाइक ग्रो फुल्ली क्लोजर. बहुत समय तक, 8 हफ्ते का टाइम मैं बता रही हूँ आपको. इट विल बी लाइक ओके, बट वॉट विल हैपन इज़ ये पर्सन बहुत स्लोली मूव करेंगे आपकी तरफ, बट दे विल कम थ्रू विद द ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. यू नो, या तो ये कोई ग्रुप का सहारा लेंगे या कोई फ्रेंड का सहारा लेंगे आपसे बात करने में, एंड दे विल मेक इट अ पॉइंट कि यू नो दे एक्चुअली केयर अबाउट यू, और देर इज़ समथिंग देयर दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर. सो ये पर्सन कोई तरीके का ग्रुप का सहारा या कोई एक्टिविटी का सहारा, कोई पार्टी का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, या तो दे सडनली गिव यू एन इन्विटेशन, और या आपको अचानक से इस पर्सन से ना सुनने मिलेगा, लाइक आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपको कहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं. कोई बहुत ही स्पॉन्टेनियस मूव ये पर्सन आपकी तरफ करेंगे, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज़ इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड इन यू. सो दिस विल हैपन. ओके, या एट दैट टाइम मे बी वन ऑफ यू गाइज, हो सकता है कि आप लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो टू परस्यू एनी रिलेशनशिप. यू विल गेट दिस पर्सन व्हेन यू लीस्ट वांट इट. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आई थिंक यू विल बी इन योर सिंगल एरा दैट टाइम, जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आप ज़्यादा बॉदर्ड नहीं रहोगे टू केयर फॉर अ रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट. सो देर इज़ लाइक नॉनशलांट एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, but there will be an admiration, there will be something adorable between you guys, but वो बहुत समय तक pursue नहीं होगा, because जो एक single टाइप की एनर्जी है फ्रॉम कमिंग फ्रॉम यू, वो बहुत स्ट्रांगली आ रही है मुझे. लाइक आई डोंट वांट टू परस्यू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू लाइक, अभी के लिए मेरे को ये प्रायोरिटी नहीं है. तो यू गाइज सॉर्ट ऑफ विल मीट ईच अदर जब बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा ये चीज़, एंड यू गाइज विल थ्राइव ऑन योर ओन. मुझे लगता है इनका भी अपना अलग सा कुछ करियर रहेगा, आपका भी रहेगा. तो करियर बहुत ज़्यादा फो फ्रंट में लग रहा है, रिलेशनशिप इतना नहीं. तो हो सकता है दोनों आप लोग इस चीज़ को बहुत रेजिस्ट करो, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करो, बिकॉज मुझे अगेन ये जजमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है. यू गाइज फियर बीइंग जज्ड, मतलब अगर आप लोग एक दूसरे के लिए फील भी करते हो ना, इट नीड्स टू बी हिडन, इट नीड्स टू बी समथिंग विच इज़ लाइक नॉट आउट इन द ओपन. और ये आप दोनों की सिमिलर एनर्जी है, तो मुझे लगता है बहुत समय तक आप लोग का मूवमेंट बहुत ब्लॉक्ड रहेगा. ओके, सो स्टार्टिंग आप लोग की कुछ ऐसे होगी, बट वी विल सी कि जैसे चीज़ें आगे फर्दर प्रोग्रेस करेगी, हाउ विल यू गाइज बी इन अ रिलेशनशिप. इन अ रिलेशनशिप जब इनका स्टार्ट होगा, हाउ विल इट बी, हाउ विल द पर्सन ट्रीट देम, हाउ विल द पर्सन ट्रीट देम. ओ माई गॉड, लुक एट दिस कार्ड, द मैजिशियन. आई थिंक ये पर्सन आपके साथ ग्रो होंगे, या फिर आप दोनों की इनकम एक साथ में बढ़ेगी, आप दोनों का करियर एक साथ में बढ़ेगा. यू कुड ऑल्सो बी बिजनेस पार्टनर्स और समथिंग. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप इनके लाइफ में आओगे, यू विल सी देम
इधर ये पर्सन अगर सोशल मीडिया में कुछ करते तो ये वायरल हो जाएंगे, अगर आप कुछ करते हो तो आप वायरल हो जाओगे. देर विल बी समथिंग जहाँ पे आपका करियर दोनों का एक साथ में स्पार्क करेगा. एंड दे विल बी वेरी लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट दैट टाइम. मुझे लग रहा है कि बोथ ऑफ यू गाइज विल बी वेरी लकी फॉर ईच अदर्स करियर. यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका पास्ट लाइफ से, जहाँ पे आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि जब भी आप लोग एक दूसरे को मिलोगे आप लोग बहुत चीज़ें एक दूसरे को सिखाओगे इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो. आई थिंक एक करियर कोलैबोरेशन में देख पा रही हूँ. मुझे लग रहा है इनके टैलेंट्स आपके टैलेंट मिलके कुछ नया प्रोड्यूस करोगे या फिर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करोगे. मुझे लगता है ये जो चीज़ स्टार्ट होगी ना वो एक सॉर्ट ऑफ आइडिया या फिर एक सॉर्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट से भी हो सकती है. या लुक एट दिस द 10 of cups. ओ माई गॉड गाइज, ओ माई गॉड. एक साल में हो सकता है यू गाइज गेट मैरिड. आई एम नॉट इवन किडिंग. इन 1 year आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, एक साल में सडनली आई फील लाइक देर विल बी दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन फॉर श्योर. ये जिस भी कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ आपके उस पर्सन के, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल. एंड बहुत जल्दी हो सकता है कि आप लोग ये चीज़ को प्लान करो या फिर इस चीज़ का ड्रीम अपने माइंड में लेके आओ. सो इट विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. आप लोग बहुत जल्दी एक शादी का, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ड्रीम करने लग जाओगे. आई एम नॉट इवन शॉक्ड अगर आप दो महीने रिलेशनशिप में और अगर आपने लाइफ लॉन्ग प्लान्स बना लिए. दैट इज़ द थिंग. ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि जेलेसी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी ना इस पर्सन की. ओ माई गॉड, आई एम गेटिंग दिस. ये पर्सन जो आपके है वो बहुत जेलस है. ओके, दे वॉन्ट टू क्लेम देयर टेरिटरी. इनको आपको क्लेम करना है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सेम चीज़ है, आपके अंदर भी वो सेम रश है. आप बोलोगे नहीं लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक पर्सन को क्लेम करना बहुत पसंद है. एंड दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स इट बिकॉज जब तक उनको लगता है कि आप सिर्फ नॉर्मली कैजुअली एक साथ में हो, मतलब आपको कोई भी और ले जा सकता है. एंड दैट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट. आप दोनों इक्वली पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को दे सकते हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरीज. मुझे लग रहा है यहाँ पे एरीज का एक कार्ड नहीं आया, बट मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मंगल, स्ट्रॉन्ग फायर, स्ट्रॉन्ग पैशनेट पॉजिटिवनेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. सो आई डेफिनेटली फील कि ये इतना पैशनेट कनेक्शन होगा ना कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइफ लॉन्ग के लिए क्लेम करना चाहोगे टू गेट ईच अदर ऑफ द मार्केट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. मतलब एक दूसरे को मार्केट से हटाने के लिए आप लोग बहुत जल्दी कमिटमेंट में आ जाओगे या फिर बहुत जल्दी एक मैरिज सोच लोगे. बिकॉज या द जेलेसी स्ट्रॉन्ग हियर. अगर आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है बहुत जल्दी जेलेसी डेवलप हो जाएगी आपके कनेक्शन में, जहाँ पे ये पर्सन जेलस हो जाएंगे, आप जेलस हो जाओगे. देर इज़ गोइंग टू बी दैट. और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको ये भी लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आएंगे. बट जैसी वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना, फिर भी आपको चाहिए रहेगा कि आप इस पर्सन को ऑफ द मार्केट लेके आओ या फिर उनको अपना क्लेम करो. और इस पर्सन की भी इच्छा सेम रहेगी बिकॉज द पैशन इज़ सो मच. यू कैन सी दिस, इट इज़ एस ऑफ वॉन्ट्स. सो दैट इज़ वॉट आई एम क्लेमिंग या कि ये पर्सन मेरे हो जाए, फट जल्दी जल्दी हो जाए. लाइक इधर वन ऑफ यू गाइस इज़ वेरी अट्रैक्टिव. मतलब कोई एक इंसान होगा जो दूसरा इंसान समझेगा कि ये तो मेरे हैसियत के बाहर है, जो मेरे लीक के बाहर है. इस वजह से वो पर्सन बहुत जल्दी करेगा टू गेट यू इन टू अ रिलेशनशिप, टू गेट यू हुक्ड ऑन देम. बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला ना सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी. और सीक्रेट एडमायरर क्या होता है? क्रश होता है. तो अगर किसी को आप पे क्रश है, वो जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि आपको एक रिलेशनशिप में लेके आ जाए, वरना कोई आपको ले जाएगा बिकॉज दे ऑलरेडी फील कि वो आपके लिए गुड इनफ नहीं है. सो दैट इज़ द रश आई एम फीलिंग. ये जो भी नेक्स्ट कनेक्शन होगा ना, ये कैसा आपका फॉर एवर कनेक्शन आपको कैसे पता चलेगा? इट विल बी वेरी पैशनेट फर्स्ट, बहुत पैशनेट, फायरी रहेगा. बिकॉज in the matter of possessiveness, again I'm getting possessiveness is very strong here. आवाज़ आई आपको? So the possessiveness is out of reach, out of reach. I'm telling you guys, ये पर्सन पोजेसिव टाइप है. ओके, दे माइट अपीयर टू बी. और ये पर्सन वैसे है ही नहीं जैसे वो दिखाते हैं आपको. दे आर कंप्लीट ऑपोजिट्स. लाइक आप इस पर्सन को जान ही नहीं पाओगे. इस पर्सन की एक हिडन पर्सनैलिटी रहेगी. आपकी ये जो भी नेक्स्ट पर्सन है, स्ट्रॉन्ग एरीज. आई डोंट इवन केयर. ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे वाटर कप्स वाली एनर्जी आ रही थी. बट फ्रॉम द एनर्जी व्हाट आई एम कैचिंग इज एरीज, लियो, सन साइन. मतलब उनका ऐसा कुछ हो सकता है या फिर उनका बहुत चार्ट में स्ट्रॉन्ग फायर हो सकता है. बट दे आर फायरी. दे कुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मंगल एज वेल. सो वाओ, माई गॉड. या बहुत जल्दी दे विल कम टूवर्ड्स यू बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है ऑलरेडी. सो दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम. ओके, दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम. सब कुछ उनको गुड एंड हैप्पी चाहिए फटफट. बट ऑब्वियसली देर विल बी लाइक थोड़ा सा फियर इन्वॉल्व. हाउ इज़ दिस पर्सन? कैन यू प्लीज़ टेल मी?
ये पर्सन को शायद ये भी लग सकता, मैंने कहा ना कि ये पर्सन जब आपको मिलेंगे अपने करियर में फुल्ली देयर नहीं होंगे, लाइक ईदर दिस पर्सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सम सॉर्ट, या फिर ये अपना कुछ कुछ नया स्टार्टअप खोल रहे हैं, बट ये अपने आप को बनाने के प्रोसेस में होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक डाइवर्जन जो आते हुए नज़र आ रहा है वो करियर का भी आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन को कुछ बहुत बड़ा करना है अपनी लाइफ में, और इनके ऊपर वो प्रेशर भी है, या फिर उनकी फैमिली का प्रेशर है या कोई प्रेशर है। तो इस वजह से ना दे रियली वांट टू हैव यू ऑल्सो, लेकिन उनके लिए उनका करियर और वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों में बैलेंस करने में बहुत इश्यूज आने वाले हैं। सो उनको गुड इनफ नहीं लगता है, दे दिस पर्सन ना इज़ लाइक दे पुट यू हियर, ये पर्सन अब आपको यहाँ रखते हैं, बिकॉज सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये पर्सन पहले आपके सीक्रेट एडमायरर रहेंगे, हो सकता है बहुत टाइम तक ये आपके एज अ फ्रेंड बन के रहे या सॉर्ट ऑफ अपने आप को हिडन रखे, बट अगर वो अभी भी कोई सीक्रेट एडमायरर है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वो अपने शैडो से बाहर आ सकता है, आपको अपना रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, बिकॉज बहुत टाइम हो जाएगा तब तक। इस वजह से ये पर्सन के पास हिम्मत आएगी टू एक्चुअली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ये आपकी कम्युनिटी में से ही कोई हो सकता है, या फिर कोई म्यूचुअल्स हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि कुछ म्यूचुअल्स होंगे आपके, इवन तो यहाँ पे डिस्टेंस है जोग्राफिकल, आई स्टिल फील इंटरनेट के थ्रू कुछ बातचीत हो सकती है, या फिर लाइक आप लोग साथ में काम कर सकते हो, एक कोलैबोरेशन भी मुझे नज़र आ रहा है आपके मिलने के बाद में। हाँ, और आपके म्यूचुअल्स भी बहुत सारे रहेंगे व्हेन यू गेट इनटू लाइक सम रिलेशनशिप, या कुछ भी आप स्टार्ट करोगे साथ में, उसके अराउंड लोग भी नज़र आ रहे हैं मुझे, लाइक पीपल आर देयर एज वेल। तो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल कॉलीग्स हो सकते हैं, बट हाँ और लोग भी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में। यू गाइज आर नॉट द ओनली वर्ल्ड वन इन योर वर्ल्ड, बहुत और लोग भी हैं, या और लोग बहुत स्पाई करेंगे। ओ माई गॉड, लोग आपके रिलेशनशिप पे बहुत नज़र रख सकते हैं। सो बी वेरी अवेयर अबाउट योर कम्युनिटी, और अपने रिलेटिव से भी फॉर सम रीज़न हो सकता है आपके रिलेटिव्स बहुत जानना चाहते हैं कि हु यू आर विथ, और दिस कुड बी योर फैमिली, बट आई स्टिल फील कि इसको आपको हिडन रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप का सच क्या है, बिकॉज बहुत समय तक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हिडन रखेंगे, बट दे जस्ट नो, यू नो देयर सीक्रेट एडमायरर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। या प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज योर कनेक्शन, या प्लीज़ डोंट, प्लीज़ डोंट, प्लीज़ डोंट, इससे आपको बहुत ही इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। और ये पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी आपकी भी सेम है, इट इज़ नॉट लाइक कि ये सिर्फ आपके पर्सन है, बिकॉज बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत सिमिलर भी है आपसे और बहुत वेज में ऑपोजिट भी है, बट इनका जो पॉजिटिव, इनकी जो फायर एनर्जी है ना वो आपसे बहुत सिमिलर है, लाइक स्नीकिंग, नज़र रखना, देखना वो इंसान क्या कर रहा है, वो डेस्परेशन कि किसने कितने टाइम में मेरी स्टोरी व्यू की, लाइक की कि नहीं की, वो क्या कर रहा है, दिस सॉर्ट ऑफ स्नीकी एनर्जीज देखना, वो एक लेवल ऑफ ऑब्सेशन तक जाने वाला है, एंड दिस कनेक्शन हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वेरी ऑब्सेसिव एज वेल। सो बी थोड़ा सा केयरफुल, बहुत ज़्यादा नज़र रखना होगा, या फिर ये क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, इसने मेरी स्टोरी देखी कि नहीं, इसने रिप्लाई किया कि नहीं, ये किसकी स्टोरीज लाइक कर रहा है, सॉर्ट ऑफ दैट। ओके, ईजिली ये हो जाएगा ऐसा। ओके, या लुक एट दिस पर्सन, ओ माई गॉड, वेरी अट्रैक्टिव, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, इस वजह से ये आपका इंटरेस्ट कैच करेंगे, यू विल बी वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू देम। जहाँ तक मुझे लगता है ये पर्सन का दे विल बी मोर इमोशनली अट्रैक्टेड टू यू। मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर है, तो मुझे लगता है इनको ज़्यादा टाइम मिला है आपको ऑब्जर्व करने का, वेरस इनके साथ में जो अट्रैक्शन आप फील करोगे ना वो ज़्यादा करके इंटेंस होगा, बट ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। तो देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिसमैच जहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन एक्चुअली इमोशनली अवेलेबल है आपको लेके, बट यू आर मोर इंटेंस, यू आर लाइक मोर लस्टफुल या मोर फिजिकली अट्रैक्टेड, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जी थोड़ी स्विच होती हुई नज़र आ रही है आपकी तरफ से। ओके, तो यू विल बी मोर, या यू विल बी मोर पैशनेट, आपको या लुक एट दिस कार्ड, ग्रो ओल्ड विथ यू, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन को आपके साथ एक फॉर एवर लाइफ देखनी है, बट आपका ध्यान कहीं ना कहीं लस्ट पे मुझे ज़्यादा लग रहा है ये नेक्स्ट रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी लाइक ग्रो ओल्ड विथ यू टाइप की है, वहाँ पे आप उनके लुक्स से गेट ओवर नहीं कर पा रहे हो, और आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हो। प्लीज़ पाइल नंबर 1, डोंट गेट ऑब्सेसिव। देखो क्या होता है ना, जब आप कोई भी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो तो एक बैलेंस ऑफ हो जाता है, ठीक है। इवन तो ये पर्सन भी आपको लेके इन्वेस्टेड है, बट ये उतना ही इन्वेस्टेड अपने करियर में भी रहने वाले हैं। सो यू बेटर मेक श्योर कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपके पास साइड में कुछ ना कुछ हो करने के लिए। अगर आप खाली हो, अगर आप फ्री हो,
यू विल मेक दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स। और फिर होगा क्या, यहाँ पे सेपरेशन आ जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स को कभी भी नहीं पसंद है जब उनका बच्चा ऑफ बैलेंस चला जाए। सो प्लीज़ इसको सैबोटाज मत करना, इसको इससे ऑब्सेसिव मत होना। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। ये पर्सन एक, अगर आपने बहुत सीरीज ऑफ अनइमोशनल पीपल देखा है ना, दिस इज़ दैट वन जेम जो एक्चुअली इमोशनल है, और ये आने भी टाइम से वाला है। अगेन मैं कह रही हूँ, उसको ये जल्दी नहीं आ रहा, बिकॉज कुछ लेसन्स हैं जो आपके पेंडिंग हैं, बट ये पर्सन आ रहे हैं। यू हैव टू डू राइट बाय दिस पर्सन। और मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है, दिस पर्सन इज़ अ वेरी सॉफ्टी, बट यू कैन रूइन देम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही वाटर साइन एनर्जी लेके आ रहे हैं, विद द एरीज वाला पैशन भी है उनके अंदर, बट वो बैलेंस है उनके साथ में। दे आर इमोशनल ऑल्सो एंड दे हैव फायर ऑल्सो, बट आपके साथ में ना वो फायर ऐसा हो जाता है ना कि आपको वो सिर्फ फायर ही है, आप इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को। सो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करना है नेक्स्ट रिलेशनशिप में, बिकॉज ईजिली आप बहुत जल्दी ना इनटू हद से ज़्यादा हो जाते हो, और सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मत बनाना इस पर्सन को, ठीक है। या बिकॉज दिस पर्सन इज़ एन एम्परर, इनको पता है कि इनको कितने इमोशंस लगाने हैं, बिकॉज ये पर्सन के लिए कहीं ना कहीं करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज मुझे यही लग रहा है कि इनको कोई डेडलाइन मिली रहेगी घर से, या फिर ऐसा कुछ करियर रिलेटेड कुछ तो बड़ा करना चाहते हैं, और ये अपने करियर में बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। इनका करियर इनके लिए सबसे फर्स्ट होने वाला है। ये बहुत ईजिली इमोशंस को साइड में भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरली पैशनेट हो गए, ठीक है, आप ओवरली पैशनेट ऑब्सेसिव हो गए, ईजिली आपको लगेगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी, जबकि आपकी एनर्जी एक्चुअली बहुत आगे चली जाएगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, इसका ये मतलब है कि इनके लिए आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो। सो डू नॉट मेक अ पर्सन सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स। और वो एनर्जी वो मैच क्यों करेगा? दैट इज़ एन ऑब्सेसिव एनर्जी। जो स्टेबल इमोशंस और रिलेशंस रहते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी रहती है, उसमें बैलेंस रहता है, उसमें ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं रहती, उसमें को डिपेंडेंसी नहीं रहती। सो प्लीज़ बी हेल्दी फॉर दिस पर्सन, बिकॉज जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है वो मेंटली थोड़ा स्टेबल है। ओके, सो यू हैव टू मैच देयर एनर्जी, सो बी प्रिपेयर्ड। आपने जैसे पर्सन देखे हैं, जो भी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी देखी है, वो इस पर्सन में आपको अज्यूम करोगे कि ये पर्सन भी ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत एक्चुअली मेच्योर है, ये ओवर नहीं है, ये बैलेंस्ड है। कहीं ना कहीं आप ऑन दी अदर हैंड कैन बिकम वेरी ओवर, सो डोंट बिकम ओवर। ओके, या बी वेरी मेच्योर विद दिस। बहुत मेच्योर रहना, अपने आप को थोड़ा सा सहज करके रखना है, लाइक थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी लेके आना है आपको। इम्पल्सिव एक्शंस मत करना, ऑफ बैलेंस आप चले जाते हो। सो मेक श्योर कि पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए, जो आने ही वाले हैं आपकी लाइफ में, साइड में कुछ हो करने के लिए, ठीक है। लिटरली डू नॉट मेक दिस पर्सन द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, बिकॉज ये उनको भी पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दे आर अ वेल बैलेंस्ड पर्सन जो मेच्योर है, जिनके लिए लव उनको पागल नहीं करता। लव एक ऐसी चीज़ है जो केयर है, जो एक्सचेंज होता है, और वो आपके लिए बहुत फील भी करते हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव भी मानते हैं। लेकिन वो ही सिर्फ उनकी दुनिया नहीं है, उनकी दुनिया में बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मैन और वुमेन दैट इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन इमेच्योर एनर्जी और ये एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में है, तो बहुत मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट क्रिएट सच अ सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। ओके, व्हाट एल्स? रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, ऐसी पर्सन कोई तो इन ये कोई चीज़ से बंधे रहेंगे। मुझे फिर से करियर आ रहा है। मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहे, टेक्स्ट नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, प्लीज़ बी काम। थोड़ा सा अपने को काम डाउन करके देखो। दिस इज़ अ मेच्योर रिस्पॉन्सिबल मैन, जिसको और भी चीज़ें हैं, मैन और वुमेन, अगेन जेंडर बायस नहीं कर रही मैं, जो अपने कोई चीज़ों में फंसा हुआ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ है, अपनी ड्यूटीज़ में फंसा हुआ है। लाइफ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड सोशल मीडिया, डज नॉट रिवॉल्व अराउंड कम्युनिकेशंस, इट रिवॉल्व्स अराउंड मेच्योरिटी। मेच्योर रिस्पॉन्सिबल इंसान ही है जो एक रिलेशनशिप को आगे तक लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। फाइल नंबर 1, थोड़ा आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं अभी। आपके पर्सन को एक मेच्योर वुमेन बहुत पसंद है, लाइक ईदर
इन टर्म्स ऑफ माइंड मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे अट्रैक्टेड है, आप में इन्होंने कोई तरीके का इंटेलिजेंस देखा होगा, इनको स्टुपिडिटी नहीं पसंद है, ओके। आपकी जो पर्सन है वो स्ट्रिक्टली बहुत रियलिस्टिक है, और इनको एक ऐसी फीमेल या ऐसा जो भी मैस्कुलाइन पसंद है, अगर आप मेल हो फीमेल हो जो भी है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस पर्सन लाइक्स इट व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, जो अपने में बहुत सक्षम है, इंडिपेंडेंट है। दे आर नॉट द वन जो बहुत ज़्यादा सिर्फ रिलेशनशिप से क्लिंग करता है, जिसका खुद का कुछ अपना माइंड है, जिसका खुद का अपने ओपिनियंस है, खुद की अपनी लाइफ है, खुद का अपना करियर है। समथिंग लाइक दिस योर पर्सन वुड फाइंड रियली अट्रैक्टिव, बिकॉज ये वैसे है, ओके। देर इज़ अ मेजर एनर्जी ऑफ लाइक spoiling you as well, थोड़ा सा वो भी है, like they would want to do things for you, cater to you, एक mad and love वाली सर्विस वाली एनर्जी बहुत आ रही है इधर। दिस पर्सन लव लैंग्वेजेस लाइक कुकिंग फूड, खाना बनाना, या फिर कुछ गिफ्ट लेके आना, आपको सरप्राइज़ करना, आपके बर्थडे पे बहुत सारे प्लान्स करना। सो दिस इज़ समथिंग जो आप अपने पर्सन से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है, सो या तो इनका मूलांक नंबर 6 होगा, या फिर बर्थ डेट या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। वीनस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, सो इनको हो सकता है कि स्मेल भी बहुत पसंद है एक इंसान की। सो इफ़ यू हैव सर्टन परफ्यूम्स, या फिर कोई आपका एक पर्टिकुलर स्मेल है, तो ये इनको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज दे लाइक दिस, दे लाइक समवन हु इज़ वेरी एलिगेंट। सफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग भी उनको बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा शोई भी नहीं पसंद है, ज़्यादा मेकअप भी नहीं पसंद है। समथिंग इन सॉर्ट ऑफ लाइक मीडियम एनर्जी इज़ वॉट दे लाइक। सो दिस इज़ देयर एनर्जी। या जैसे आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे ना, कोई लक एक्सचेंज होगा। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप एक फीमेल हो तो डेफिनेटली आप इस पर्सन की लाइफ में एक लकी चार्म बन के आओगे, जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जैसे आप इनके लाइफ में आ रहे हो, या फिर आप लोग एक कोलैबोरेशन में आ रहे हो, या फिर आप लोग की कोई भी रिलेशन आप शेयर कर रहे हो ना, ये पर्सन की लाइफ में बहुत एक बाय एक गुड न्यूज़ आती जाएगी। अगर आप फीमेल हो तो अगर आप मैस्कुलाइन हो तो ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीमेल टच बहुत लग रहा है। फीमेल जैसी वो फीमेल आ रही है, एक लक्ष्मी बन के आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर आप मेल हो तो ये आपकी फीमेल है, जैसे आपकी लाइफ में आएगी आपको बहुत ही गुड न्यूज़ सुनने मिलेगा, आपकी कोई काम बन नहीं रहता, अचानक बनने लग जाएंगे। सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज जो होने लगेगा, और आपको ये देख के समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ डेस्टाइंड है, यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कि जैसे आप इनके लाइफ में आओगे तो कुछ उठेगा। इट इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, और एक एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो बहुत अच्छा पीरियड इनकी लाइफ में आएगा। इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली, रूल्स, रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जो भी फीमेल है मेल है। फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हैं, फैमिली के रिश्तों को ऐसा नहीं है कि बहुत कम मानते हैं, वो सबके ओपिनियन सुनते हैं और सब पे इक्वली रिएक्ट करते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो उनके लिए सही है वो तो करेंगे, लेकिन वो ये भी मेक श्योर करेंगे कि किसी की फीलिंग्स वो रास्ते हर्ट ना हो। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ बैलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये पर्सन आपसे तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा या वेरी कंसिडरेट पर्सन। मतलब कंसिडरेट, अगर ये ऐसा इंसान है ना कि कहाँ पहुँच नहीं पाया तो वो इतना बड़ा मैसेज करेगा, आई एम सॉरी मैं आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया, आई नो कि आपने मुझे बहुत दिल से बुलाया था, बट हियर इज़ अ ह्यूज गिफ्ट प्लीज़। मतलब बहुत कंसिडरेट, बहुत थॉटफुल है। उनको लोगों की फीलिंग्स की कदर है, उनको कदर है कि इंसान को उनके एक्शन से कितनी ठेस पहुँचती है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ चार्मर, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी अवेयर है कि उनके एक्शंस या उनके वर्ड्स कैसे आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, सो ये पर्सन वैसा तो नहीं रहेगा जो बहुत अब्यूसिव है या फिर बहुत ही आपको हर्ट करने वाला इंसान है, ठीक है। ये कभी भी ऐसे वर्ड्स ब्लैबर नहीं करेगा जो आपको हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कंसिडरेट ह्यूमन ओनली। तो ये उनके बिहेवियर में ही है। सो दे विल डू नॉट वरी अबाउट लाइक वो अब्यूसिव फाइट्स और ऑल ऑफ दैट। इंस्टेड मुझे लगता है कि आपसे उस मामले में ऑपोजिट है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मरम्मत करनी है यहाँ पे। बट लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। फाइनेंशियली अगेन, करियर वाइज फाइनेंशियली स्टार्टिंग में जब आप इनको मिलोगे देर विल बी सम डिफिकल्ट सिचुएशन, या तो आपके लाइफ में या तो इनके लाइफ में, या तो करियर रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। बट आप नोटिस करोगे जितना आप इनसे बात कर रहे हो ना, वो चीज़ें सुलझती जाएगी, वो चीज़ें आपकी भी सुलझ रही है, उनकी भी सुलझ रही है। सो आप दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले दोनों ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में रहोगे, बट कंपैरेटिवली जो मेल्स मैस्कुलाइन है यहाँ पे, उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक हार्ट ब्रेक से भी गेट ओवर कर रहा हो,
ठीक है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, कह रही हूँ ना। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं उन्होंने बहुत डिफ़िकल्टी देखी है इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, लव। ये तीनों एरिया में वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुए हैं, और उनके लिए सोशलाइज करना, खुल के बात करना, अपनी बात आपके सामने रखना, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। बिकॉज़ ये वो जजमेंट से बहुत डरते हैं, बिकॉज़ इनके पास्ट में हो सकता है इनको बुली किया गया हो जब ये बच्चे थे, या फिर ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि इस वजह से ये अपनी दिल की बात खुल के बोलने से बहुत घबराएंगे, लेकिन ये बोलेंगे, क्योंकि इस वजह से तो ये सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी रहेंगी, बहुत बहुत समय तक सीक्रेट एडमायरर वाले पोजीशन में ही रहेंगे, बिकॉज इनको उतना ही टाइम लगता है चीज़ों को रियलिटी में लेके आने का या फिर कुछ कन्फेस करने का। बट मुझे लगता है जो भी एफर्ट ज़्यादा तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन से कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। ये पर्सन कर लेंगे, बस इनको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको अप्रोच करने में। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अबाउट, या सेक्शुअली डू नॉट माइंड मी। अगर आप 18+ नहीं हो तो प्लीज़ एग्जिट कर लो, थोड़ा स्किप कर लो या तो। बट ये पर्सन के आप टाइप हो, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर देयर टाइप फिजिकली। डू नॉट इवन वरी फॉर अ मिनट अबाउट दिस। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि आप पे क्रश करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर कंपैटिबल एंड ऑल ऑफ दैट। ये पर्सन हो सकता है कि शादी के बाद में आपको वर्ल्ड टूर पे भी लेके जाए, और मैं शादी बोल रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली बिकॉज मुझे वो 10 ऑफ कप्स माइंड से जा ही नहीं रहा। इधर आप लोग इतनी फैंटेसीज करोगे दोनों एक दूसरे के बारे में ऑफ मैरिज, दैट इज़ द एनर्जी आई एम कैचिंग। बट मैं कुछ ज़्यादा बहुत जल्दी नहीं बोलूँगी, बट या देर इज़ लाइक अ फैंटेसी ऑफ मैरिज, फैंटेसी ऑफ लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, क्योंकि आप देख सकते हो आपका हार्ट इस रिलेशनशिप में खुलेगा। ओके, बट ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है आपको। अगर आप ये फीमेल हो जो देख रहे हो वीडियो को, यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ हील करने की ज़रूरत है। हर इंसान आपको धोखा देने के लिए नहीं आ रहा है, हर इंसान आपको दगा नहीं देगा, हर इंसान आपका दिल नहीं तोड़ेगा, हर इंसान वैसा नहीं है। वो चीज़ से थोड़ा पीस बनाओ, थोड़ा सा अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को थोड़ा सा हल्का करो, बिकॉज वरना आप इस इंसान को डरा दोगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि कब तक होने वाला है। लेट्स गेट अ टाइम ऑन दिस। ओके, लेट्स गेट अ टाइम एंड देन एंड दिस वीडियो। थोड़ा टाइम बता दीजिए प्लीज़, ये कब तक हो सकता है। व्हेन कैन माय पाइल नंबर 1 एक्सपेक्ट दिस टू कम। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि गुड 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने, अभी से लेके 4 महीने में आपके लाइफ में ये पर्सन एंट्री कर देंगे। बट चीज़ों को स्टेबलाइज होने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं, एक कनेक्शन बनने में मुझे लगता है अच्छा खासा 6 महीने आपको लग जाएंगे। मतलब इट विल बी स्लो कनेक्शन। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपका कनेक्शन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से उठ के आप लोग की रिलेशनशिप में आ जाओगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये पर्सन बहुत स्लो रहेंगे, ये आपका थोड़ा सा माइंड भी ऐसा करेंगे कि इसको इनको चाहिए क्या। बट ट्रस्ट में, ये पर्सन जब आपको अप्रोच करेंगे वो एकदम राइट टाइम पे करेंगे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस पर्सन। गिव मी अ स्पेसिफिक टाइम प्लीज एंजल्स। दिसंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अभी से 4 मंथ्स कितना टाइम है? अभी मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर, समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट टाइम। या नवंबर दिसंबर इट इज़, या फॉर श्योर, फॉर श्योर। बट मुझे ये भी लग रहा है कि एक और एक मुझे मैसेज आ रहा है, आपके ऊपर कोई लस्ट कर रहा है। ठीक है, दिस कुड बी लाइक अगेन अ सीक्रेट पर्सन। मुझे पता नहीं है पाइल नंबर 1 की लाइफ में इतने सीक्रेट लोग क्यों है। आई थिंक यू हैव सम सीक्रेट एडमायरर्स पाइल नंबर 1। मतलब मुझे ऐसे इमेजेस आ रहे हैं, ऐसे लोग दिख रहे हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है। अगर आप कहाँ शॉप पे जा रहे हो, देर आर लाइक 2-3 पीपल लाइक स्टेयरिंग एट यू। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दे हैव नॉट टोल्ड दिस टू यू और समथिंग लाइक दैट, बट आई कैन जस्ट सी आईज अलॉट। मतलब बहुत सारी आंखें देख पा रही हूँ मैं आपके ऊपर। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, बिकॉज आप बहुत जल्दी लस्ट का शिकार बन सकते हो। नॉट पीपल, लोग आपको ना लस्टफुल, जल्दी लोग आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। लस्ट वाली एनर्जी आपसे बहुत पकड़ी जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि थोड़ा सा अपने को प्रोटेक्टेड रखो उस मैटर में। डेफिनेटली ये पर्सन तो वो एनर्जी से नहीं आएंगे, ऑब्वियसली अट्रैक्शन रहेगा और इस क्रश कैसे होगा। बट हाँ,
ऐसा ऑब्सेसिव लस्ट गंदा वाला मैंने देखा नहीं उनके कार्ड्स में, बट आप मेल हो या फीमेल हो, आई थिंक आपके ऊपर आइज़ बहुत लस्टी लोगों की रहती है, लाइक लस्टफुल आइज़, लाइक आई एम टेलिंग यू दिस, लस्टफुल। कोई भी कम्युनिटी में जाओ, कोई, मुझे तो लगता है रिलीजियस प्लेस में भी कोई इंसान हो सकते हैं, 2-3 लोग जो आपको चेकआउट करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट सो डीप, बट हाँ, आपके ऊपर लस्टफुल आइज बहुत जल्दी आ जाती है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दैट मैनर एंड हैव स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज विद पीपल, बिकॉज यू नेवर नो कि कोई आपको कैसे देख रहा है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड वेट टिल दिस टाइम जो मैंने आपको दिया है, नवंबर दिसंबर, ये पर्सन तभी आएंगे, बट मेरे को फिर भी लगता है कि आप इन्हें जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, इट विल बी लाइक अ हिडन थिंग, और ये पर्सन अपने आप को टाइम बाद एक्सपोज करेंगे। सो जो भी होगा, आई थिंक देर इज़ एन इनकमिंग इंडिविजुअल। ये कनेक्शन कैसा होगा, कैन यू प्लीज़ टेल मी? इट विल बी वेरी ग्राउंडेड कनेक्शन। ये कनेक्शन आपको हवा में नहीं मिलेगा, इट विल बी समथिंग जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा एंड अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं कराएगा, ठीक है? डोंट वरी, क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे वो जर्नी में, तो मैं आपको बताती रहूँगी कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है, एंड आई थिंक यू विल गेट द मैसेजेस क्लियर। यू नो आई डोंट लाई, सो डोंट वरी, स्ट्रेस मत करो, अपने पास्ट को से थोड़ा सा हट जाओ, बिकॉज ये पर्सन को आप थोड़ा जज कर सकते हो, ये पर्सन आपको जज कर सकते हैं, एजम्पशंस बीच में आ सकते हैं। सो क्लियर योर माइंड, अपना माइंड थोड़ा क्लियर करो नवंबर तक, एंड वेट टिल नवंबर दिसंबर। अगर आपकी लाइफ में ये इंडिविजुअल है, अगर ये सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी अभी प्रेजेंट है ना, नवंबर दिसंबर में ये एक्सपोज हो जाएंगी। बिकॉज मैं 2 सिनारियोज दे रही हूँ, या तो ये पर्सन आएंगे, या तो ये ऑलरेडी है जो अपने आप को एक्सपोज करेंगे नवंबर दिसंबर में, एंड देर इज़ गोइंग टू बी सम सिग्निफिकेंट कनेक्शन देयर। सो वेट फॉर दैट टाइम, अंटिल देन बाय बाय। एंड अगर आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, यू कैन डू दैट। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो या गाइस, दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये पाइल तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट लव कनेक्शन होने वाला है उसके क्या डायनेमिक्स होने वाले हैं, एंड व्हाट आर वी गेटिंग अबाउट योर पर्सन, क्या एडवाइजेस आ रही है, एंड ऑल ऑफ दैट जो भी निकल रहा है, आई एम गोइंग टू जस्ट से दैट, ओके? सो फॉर नाउ लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप जो आने वाला है, हाउ इज़ इट गोइंग टू एक्चुअली एंटर योर लाइफ। दैट इज़ समथिंग जो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में। वाई इज़ माई फ़ोन हियर? चलिए देखते हैं। Okay, let's see. Oh, okay, this could be distance connection, social media, very strong social media communication. मुझे लगता है आप लोग बहुत सोशल मीडिया पे बात करोगे स्टार्टिंग में, ओके? स्टार्ट होगा मेजर अट्रैक्शन से, फ्लर्टी कन्वर्जेशंस में देख पा रही हूँ, बट मैं इसको इंटरनेट के थ्रू एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप थिंग ज़्यादा देखती हूँ। मुझे लगता है जितना आप लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करोगे, उतना आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, दैट इज़ प्रीटी एविडेंट। सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। Oh, that is going. No, 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 no. It's a very sexual one. Pile number 2. This is the devil. I don't mean like that. क्या आप देख सकते हो, लाइक इट इज़ लाइक वो स्वीट, बोलते ना कि यू आर ऑन डाइट और आपको वो स्वीट क्रेविंग हो रही है, दिस इज़ दैट कनेक्शन, ठीक है? बहुत जल्दी एक लाइक फॉरबिडन फ्रूट भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि पर्सन या तो कोई और कनेक्शन में है, या फिर कोई आपसे एज में बड़े हैं, या फिर कोई तरीके का एक सीक्रेट डायनामिक है यहाँ पे, एक स्नीकी कनेक्शन भी हो सकता है, बट जो भी है यहाँ पे मुझे सेक्सुअल एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। कुड भी थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद ही आप लोगों का, आई थिंक, स्टीमी कुछ स्टीमी मूवमेंट्स हो सकते हैं। इट माइट नॉट टेक दैट लॉन्ग, ओके? बट और सबके लिए नहीं है स्नीकी कनेक्शन या फिर रिस्की एनर्जी। हो सकता है कि आप दोनों बहुत रिस्की हो एक दूसरे के साथ में, आप लोग बहुत फ्लर्टी हो, आप लोग बहुत फॉरवर्ड हो एक दूसरे के साथ में, और ये कनेक्शन वैसा नहीं है जैसे पाइल नंबर 1 का एकदम स्लो चल रहा था, बहुत स्टेबल था, बहुत ही स्लो मूविंग कनेक्शन था। बट यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, तुरंत ही अट्रैक्शन हो रही है, तुरंत ही कम्युनिकेशन हो रही है, तुरंत ही फ्लर्टिंग हो रही है, और तुरंत ही स्टीमी मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। सो ये जो ऐसी वाली एनर्जी आने वाली है ना, लाइक ऐसी आएगी ये, like it will sweep you off your damn feet. Pile number 2, it will just sweep you. High chances of some physical interactions भी होंगे आप लोगों के, जो बहुत ही steamy होंगे. Yeah, you'll love it, बहुत fun time. I can see a lot of fun. Highly sexual. I cannot begin myself to get over this. या तो आप या तो ये पर्सन बहुत
फायर साइन वाली एनर्जी दे रहे हो मुझे, तो मे बी लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ओके। कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे प्रेजेंट है। कैन यू सी दिस लेडी, आई मीन कितनी ज़्यादा नॉटी लग रही है, कितनी ज़्यादा फ्लर्टी लग रही है। मुझे लग रहा है कि यू विल, अगर आप ऐसे इंसान हो तो मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ ऐसे और इंसान बनोगे, लाइक दिस पर्सन विल गेट यू आउट ऑफ योर शेल। अगर उतना भी आप पे वो नॉटीनेस छुपी हुई है, आई थिंक इस पर्सन के साथ बाहर निकलेगी। द फीमेल विल बी वेरी नॉटी हियर, जो भी फीमेल है इस डायनामिक में बहुत नॉटी रहेगी, बहुत फ्लर्टी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा टीज़ करेगी, बहुत टीजिंग वाली एनर्जी है। या आई थिंक आप लोगों का सेक्सुअली कोई जगह पे कुछ ना कुछ हुआ हो सकता है। देयर विल बी या स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। ये पर्सन भी मुझे फायर साइन की एनर्जी दे रहे हैं। बहुत टाइम से हो सकता है ये पर्सन ने ऐसा कुछ केमिस्ट्री या फिर ऐसा कुछ सेक्सुअल स्टफ किया नहीं है, या फिर ऐसा कुछ फील नहीं किया है। ये पर्सन मुझे थोड़े से ना आपके टाइप के अलग लग रहे हैं, ये यूजुअल टाइप नहीं है आपका। बट और ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ टाबू हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है, लाइक आप बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बहुत सारी ऑडियंस से बात करना पड़ रहा है। बट आई कैन डेफिनेटली से कि पर्सन बहुत हॉट एंड हैवी आएंगे आप पे, बिकॉज आपको पता है कि यू आर द डोमिनेटिंग वन इन दिस कनेक्शन। आप इजीली ये पर्सन को बहुत टीज कर सकते हो, आप इजीली इस पर्सन को बहुत सेक्सुअली अराउज कर सकते हो। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बिछ जाएंगे, आपके लिए कारपेट बन जाएंगे। लाइक अगर आप आपके पैर गंदे हो रहे हैं चल के, तो ये पर्सन बोलेंगे कि मैं बिछ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चलो। लाइक तुम क्यों ज़मीन पे अपने पैर गंदे कर रहे हो, लाइक तुम मुझ पे चलो, सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत ही ज़्यादा या दिस पर्सन एंड यू गाइज विल हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। ये पर्सन बहुत चेकआउट करेंगे आपको। कभी भी आप लोग मिलोगे तो दिस पर्सन विल स्टेयर, लाइक ये अनअपोलोजेटिकली आपको देखेंगे। एंड बहुत ही अपफ्रंट कनेक्शन लग रहा है मुझे। यहाँ पे कोई भी तरीके की सीक्रेट एनर्जी नहीं लग रही है। इट इज़ लाइक मैं आपको देख रहा हूँ, मैं देखता रहूँगा, एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, वेरी फ्लोटी। मुझे ऐसे ही आ रही है यार। दिस इज़ अ फन कनेक्शन, ठीक है। मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा इमोशनल ऐसा कुछ नहीं आया है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पूछा है कि स्टार्टिंग ऑफ दिस कनेक्शन हमेशा फायरी होती है, बट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा फायरी लग रही है, टू द पॉइंट कि यहाँ पे मुझे जो इमेजेस आ रहे हैं मैं आपको कैसे बताऊँ। ये 18+ रीडिंग नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू, बट स्वीट या ये पर्सन फाइनेंशियली वेल हो सकता है, या फिर करियर में बहुत स्टेबल होंगे, इनके पास बहुत पैसा हो सकता है, या फिर उन्होंने अपने करियर में कुछ तो उखाड़ा रहेगा या फिर कुछ तो किया रहेगा जो बहुत ही रेप्यूटेटेड इंसान है। आई हेट व्हेन आई फंबल बहुत ही रेपुटेशन अच्छा है इनका। एंड या गुड होम, मतलब मुझे लगता है इस पर्सन की प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी। ये वेल सेटल्ड लग रहे हैं मुझे, एज में भी बड़े लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको करियर में ऐसी कोई चिंताएँ हैं या फिर ऐसा कुछ पैसों के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है। दिस पर्सन इज़ वेल सेटल्ड, इनको ये सारी चीज़ों का कोई परवाह नहीं है। परवाह मतलब होगी, ऑब्वियसली करियर है, लेकिन इट इज़ दे हैव डन दैट, मतलब उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है वैसे। नाउ दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम करियर, अपने थोड़ा काम से ब्रेक लेना चाहते हैं। मे बी आपके मिलने से पहले ये बहुत काम करते थे, इनका टाइम बहुत ज़्यादा इनके पैसों में, करियर में जाता था। नाउ दे जस्ट वांट टू हैव फन, मतलब इनको आपके साथ एक बच्चा बनने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके साथ जस्ट फन करना है, आपके साथ फुलिश दिखना है आपके साथ। हो सकता है आप लोग बहुत ट्रैवल भी करो एक साथ, या फिर मुझे इंटरनेट कम्युनिकेशन अभी भी आ रही है, इट इज़ नॉट गोइंग, मतलब आप लोग हो सकता है इंटरनेट के थ्रू बहुत कम्युनिकेट करो। देयर इज़ अ अमेजिंग कम्युनिकेशन और अमेजिंग मूवमेंट्स जो मैं देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत फन करोगे एक साथ में। मे बी आप लोग दिस पर्सन विल स्पॉइल यू, या ये पर्सन थोड़े से, मुझे आई एम नॉट गोइंग टू लाई, और मैं इधर कोई गलत चीज़ नहीं बोलूँगी, बट जो एनर्जी मुझे कैच हो रही है थोड़ी शुगर डैडी शुगर मॉमी टाइप की कैच हो रही है। अब मैं एग्जैक्टली वो डायनेमिक नहीं बोल रही, बिकॉज उसमें बहुत कुछ आता है, उसमें एज वगैरह सब आता है, एज को हटा दो। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी एंड लाइक स्पॉइलिंग एंड सॉर्ट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। आप समझ जाओगे, आप इतने समझदार हो, आई एम श्योर। मुझे लग रहा है कि दैट लेवल ऑफ स्पॉइलिंग विल बी देयर, मतलब ये आपको स्पॉइल करेंगे अपने हार्ड अर्नड मनी से, या फिर अपने
जो भी एसेट्स है वो आपको शोकेस करेंगे, फ्लॉन्ट करेंगे, आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे, वही आप इन्हें टीज करोगे, फ्लर्ट करोगे, और दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री और बढ़ेगी एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग नाउ. दिस पर्सन विल स्पॉइल यू बहुत ज़्यादा, बहुत मटीरियलिस्टिकली ये आपको गिफ्ट करेंगे. गिफ्टिंग का बहुत बड़ा जेस्चर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. दिस पर्सन विल ऑफर यू अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल. मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने एक्चुअली काम बहुत किया है, अब इन्हें नहीं करना है, अब इन्हें पूरा फोकस आपके ऊपर करना है, बिकॉज उनको यही डिपार्टमेंट में इतना अच्छा आउटकम नहीं मिला है लाइफ में. एंड आफ्टर यू कम आई थिंक ये चीज़ें बहुत स्पीड अप हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी कनेक्शन आगे बढ़ेगा. आप नोटिस करोगे कि मे बी आप मिले 4 दिन पहले हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप 4 महीने से यू आर टॉकिंग टू ईच अदर. मे बी इतनी कम्युनिकेशन हो जाएगी, मे बी आप लोग इतना दिन रात बात करोगे कि ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को मैं हो ही नहीं सकता 4 दिन पहले मिली हूँ. इट इज़ नॉट दैट यू नो दैट टाइम. मतलब 4 दिन बहुत कम लगेगा. इट विल सीम लाइक 4 months. ठीक है, दैट इज़ द लेवल ऑफ स्पीड जो मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में. बहुत स्पीडी कनेक्शन है. हाँ, फिर मुझे लगता है कि एजम्पशंस आएंगे आपकी तरफ से, बिकॉज यू विल नॉट लाइक देयर कंपनी, या फिर आपको जो भी लोगों के साथ में वो हैंग आउट करते हैं वो नहीं पसंद आएंगे. आप थोड़ा सा आप पता है कैसे हो, जब तक चीज़ें हॉट एंड फायरी है तब तक है, ठीक है. जब टाइम हो जाता है ना, उसके बाद में आप चीज़ों को कंसिडर करने लग जाते हो. स्टार्टिंग में मे बी आप इतना नहीं करते, बिकॉज ऑल एंड एवरीथिंग इज़ सो स्टीमी एंड सो फायरी. बट चीज़ें जैसे थोड़ी सेटल होने लग जाती है ना, आप थोड़ा इंसान के आजू बाजू देखने लगते हो. आप थोड़ा इंसान को इंसान के लिए देखने लगते हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन दे आर. और जब आप उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि इनके अराउंड जो लोग हैं ना, या फिर जो जो भी सोशल सर्कल या एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, या फिर कुछ तो है जो आप बदलना चाहोगे इनके बारे में, इनके एरिया के बारे में, या फिर इनकी लोकेलिटी के बारे में. मतलब डिस्टेंस भी आ रहा है, या तो आप इस पर्सन को ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, या फिर कोई आउट ऑफ कंट्री स्टेट में सिचुएशन में मिल सकते हो, या फिर थोड़ा दूर रहेंगे आपसे, एकदम लोकेलिटी नहीं रहेगी. बट हो सकता है ये कहाँ पे एंटरप्रेन्योर है और इनके एम्प्लॉयज़ आपको नहीं पसंद, आपको इनके फ्रेंड ग्रुप नहीं पसंद, कुछ तो रहेगा जो आपको खटकेगा, विच यू विल नॉट से, बिकॉज अगेन चीज़ें मैंने कहा ना बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको बहुत फास्ट फीलिंग्स आ जाएगी. बट आप सोचोगे कि अब बोलना भी सही रहेगा कि नहीं. सो सॉर्ट ऑफ दैट. हाँ, आप लोग वो एक इंसान यहाँ पे बहुत जल्दी कमिटमेंट मांग सकता है, ठीक है. मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वाली एनर्जी आ रही है. मुझे लग रहा है कि वंस जो फिज़िकल केमिस्ट्री आप लोग एक्सप्लोर करोगे, तभी मुझे लगता है कि यहाँ पे आप दोनों में से एक पर्सन एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कमिटमेंट मांगेगा, ठीक है. एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेगा. यहाँ पे बहुत सारी स्टॉकिंग भी मेरे को नज़र आ रही है. बट क्या होगा उसके बाद में, वॉट विल हैपन. इमोशनली अनअवेलेबल रहेगा लेकिन एक इंसान. तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो हॉट एंड फायरी इमोशंस रहेंगे, जो भी रहेगा, और जब वो सेटल डाउन हो जाएगा ना, उसके बाद में जब आप इंसान का सराउंडिंग देखने लग जाते हो, इंसान को देखने लग जाते हो, तो थोड़ा सा आप अपने शेल में चले जाते हो, बिकॉज आप फिर सोचते हो कि क्या करूँ ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ. सॉर्ट ऑफ दैट बिहेवियर आपका हो जाता है. सो ये आपके तरफ से भी आ रहा हो सकता है. किसके तरफ से आ रहा है, प्लीज़ टेल मी. ये जो थोड़ा सा ओपन माइंड नहीं इंसान दिख रहा है मुझे, ये कौन है. ये जो थोड़ा सा क्लोज माइंडेड है, ये कौन है. आप हो. इट इज़ यू. इट इज़ यू. अंडरस्टैंडिंग के कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है माई डियर. यू नीड टू गिव इट टाइम. गिव इट टाइम. देखो, कोई भी चीज़ जब भी जल्दबाजी में की जाए ना, तो मे बी यू आर अ पर्सन जो बहुत जल्दी किसी के लिए फॉल कर जाता है. यू फॉल वेरी क्विकली. सो यू डोंट नो कि आपको कितना हक है कितना नहीं है, बिकॉज टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है. आप कितना बोल सकते हो कितना नहीं बोल सकते हो, आप एक जाल में फंस जाते हो. सो आई थिंक यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. आप अपनी पावर भूल रहे हो. इट इज़ दैट यू फॉल टू क्विकली. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. आपको नहीं पता कि कैसे मूव करना है आगे. इस वजह से मेरा थोड़ा सा एडवाइस यही रहेगा, ये कनेक्शन बहुत हॉट एंड स्टीमी आएगा. सो अगर आपको इसको थोड़ा सा अगर स्लो लेके जा सकते देन डू इट, बिकॉज
देर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल एज वेल। ये पर्सन भले ही आपके साथ एक कनेक्शन शेयर करेंगे, बट क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ होगा, तो आप इतना लेवल ऑफ बोलते हैं ना कि अथॉरिटी इस पर्सन पे नहीं रख सकते, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको बॉदर करेगा, दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत अजीब फील कराएगा, क्योंकि आपको खटकने लग जाता है फिर चीज़ें। पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यू कैन नॉट से दोज थिंग्स, बिकॉज टाइम भी एक मैटर है। भले ही 4 दिन में आपकी 4 साल वाली बातें हो गई, बट दिन तो 4 ही हुए ना। सो दैट इज़ समथिंग दैट हम लोग ना कभी कभी रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं और इल्यूजन में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भी यही सब कुछ है और इसी से ऐसा ही आगे बढ़ना है, बट ऐसा नहीं होता। तो रियलिस्टिक मुझे आप थोड़े कम लगते हो यहाँ पे पाइल नंबर 2। दैट इज़ वाई यहाँ पे थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है आपके बीच में, एक नॉन कम्युनिकेशन वाला स्पेस आ सकता है, जहाँ पे चीज़ें वैसी ही रहेंगी, बातचीत वैसी ही होगी, इंटीमेसी वैसी ही रहेगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन द थिंग इज़ खटकने आपको लगा। अभी आप बोल नहीं सकते बिकॉज बहुत जल्दी हो गया सब कुछ। अब आप सोच रहे हो कि आपका कितना हक है, क्या करना चाहिए, आपको कमिटमेंट भी चाहिए अभी, तो कैसे इस चीज़ को फॉरवर्ड किया जाए, आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो क्लियरली बिकॉज आपको जजमेंट का फियर है। तो ये सब खुसर पुसर हो जाता है आपके माइंड में, ठीक है। और रियलिस्टिकली इंसान को तो लग रहा है, वो दूसरे पर्सन को तो लग रहा है हम लोग मस्त है, हम लोग तो गो विद द फ्लो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके हमारा और कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा टाइम के साथ में। बट आपको तो टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, आप तो फुल्ली फेल फॉर दिस पर्सन, यू फेल फॉर दिस पर्सन। सो डू नॉट, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ, यू कैन एक्चुअली वर्क थ्रू दिस, बिकॉज इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। सो इफ़ यू आर दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल, डू नॉट डू दिस, ठीक है। अपने अंदर एक ऑथेंटिसिटी रखो कि यू नो आई एम दिस पर्सन, बट मेरे को स्लोली स्लोली जानो, और चीज़ों को फायरी टर्न जल्दी मत दो, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन की तरफ से ऐसे नहीं लग रहा है कि आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बट ईजिली आपके माइंड में वो क्रिएट हो सकता है, बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी फास्ट हो जाएंगे ना कि आप सोचोगे नहीं ये पर्सन गलत है, ये तो मुझे फिजिकली या फिर मुझे सेक्सुअली व्यू करता है, ये तो और कुछ व्यू नहीं करता मुझे, मेल या फीमेल, जेंडर बायस नहीं कर रही हूँ मैं। बट ऐसा होगा नहीं, यू विल क्रिएट एनीथिंग इन योर माइंड और रियलिटी कुछ अलग होगी। तो ये डिल्यूजन में मत आना, समझो कि चीज़ों को टाइम लगता है, जो आपको चाहिए उसको आने में समय लगेगा, जो अथॉरिटी आपको चाहिए उसको उसको बोलना भी सही नहीं रहेगा। यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, ओके। बिकॉज इंसान को लगेगा कि हम मस्त मौला है, हम चल रहे हैं, और आप बोलोगे यार चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इज़ इट रियली? इट इज़ नॉट, इट इज़ इन योर हेड। सो डोंट। यहाँ पे एक पोटेंशियल दिख रहा है मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ का, लेकिन या करियर में बिल्ड करो अपने, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जो भी वीडियो देख रहे हो, यू नीड टू बी लाइक अ बॉस, लाइक अ बॉस बिच। लाइक अगर आप फीमेल हो तो बॉस बिच, बॉस मेल, पता नहीं बॉस बिच को दूसरे जेंडर के लिए क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। लाइक बी ए बॉस, ठीक है। अपने लाइफ में एक बॉस पोजीशन हासिल करने की आपको भी ज़रूरत है, बिकॉज जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, दैट पर्सन इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, करियर में बहुत इस्टेब्लिश्ड है, बहुत उनके पास एक स्टेबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग है। यू नीड टू हैव दैट एज वेल, ठीक है। यू नीड टू हैव इट, एंड आई थिंक यू आर वेरी केपेबल टू हैव इट। थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंस पे भी काम करो, बिकॉज डिपेंडेंसी आपकी बहुत बढ़ जाती है। ये थोड़ा सिमिलैरिटी है पाइल नंबर 1 से, यू कैन वॉच दैट एज वेल। सो डू नॉट पता करना चाहिए आपको कितना आपको इस सिचुएशन को देना है, कितना अपने आप को देना है। एक बैलेंस मेंटेन करो कि आप इतने टाइम तक इस पर्सन से बात करोगे, इतने टाइम तक अपने आप पे काम करोगे। डू नॉट सैबोटाज दिस प्लीज़। बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन आपके माइंड में चीज़ें जल्दी हो जाती है, आपके मन में चीज़ें जल्दी हो जाती है, और रियलिटी में चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फिर वो एक इशू क्रिएट कर रही है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है आपको, जो भी आप कर रहे हो अपने ऊपर, आप अपने सेल्फ केयर पे भी काम करना है। जब मुझे लगता है एक पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, एक सिचुएशन आ जाता है ना, आप बहुत फैंटेसी में चले जाते हो, और आप इतनी फैंटेसी में चले जाते हो कि आप दूसरी चीज़ों को बहुत कम अटेंशन देते हो और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। दैट इज़ नॉट अ राइट बिहेवियर। वो जो दूसरी चीज़ होती है ना, वो आपका बहुत मन में बस जाती है। सो दैट इज़ नॉट लाइक वो आपका, हाँ आप बहुत ओवर ड्रामेटिक हो जाते हो बहुत जल्दी। फाइल नंबर 2, बहुत जल्दी आप ओवर ड्रामेटिक हो जाते हो, और आपको एक बहुत ही सैड सॉन्ग वाला मैं एक एनर्जी देख रही हूँ। मतलब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आपको सुनना सैड सॉन्ग है, मतलब सैड सॉन्ग सुन के रोने का पता नहीं क्या मज़ा है आपका। वो अचानक से वो टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बट रियलिटी में चीज़ें इतनी वो नहीं है एक्चुअली। या यू कैन बी हैप्पी, देर आर वेज
यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, पाइल नंबर 2। आपको कॉन्फिडेंस की इश्यूज़ है। जब तक चीज़ें रहती है वो रहती है, उसके बाद में जब चीज़ें सीरियस हो जाती है, जब वो चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती है, वो एनर्जी स्टेबलाइज हो जाती है पैशन की ना, उसके बाद आप अपने आप को खो देते हो, आपको पता नहीं वहाँ से आगे कैसे जाना है, और एक डिपेंडेंसी वाली एनर्जी आपकी आ जाती है। दैट इज़ वाई मे बी ये कनेक्शन थोड़ा लेट आएगा आपके लिए। व्हेन विल इट कम? मेरे पाइल नंबर 2 कौन से पोजीशन पे होगा जब जब ये कनेक्शन आएगा? बैलेंस हो गया। अब अक्टूबर में आ सकता है कनेक्शन आपके पास। ओके, लिब्रा सीजन, अक्टूबर। जब आप अपने लाइफ में सीख जाओगे कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है और अपने टाइम को कैसे बैलेंस करना है, को डिपेंडेंसी से कैसे लड़ना है, थोड़ा हीलिंग मुझे लगता है आप कर लोगे, या तो आप उस जर्नी पे हो, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 ऑलरेडी उस हीलिंग जर्नी पे हो सकते हो आप। बट या ये पर्सन या तो लिब्रा होंगे या तो आप लिब्रा हो, सॉर्ट ऑफ एयर साइन एनर्जी भी आ रही है। आपका एक साइकिल एंड होगा तभी ये पर्सन आ पाएंगे। आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, ये पर्सन तब तक नहीं आएंगे जब तक आप सीख नहीं जाओगे अपने आप में सक्षम कैसे रहना है। या एक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होना बाकी है अभी, ये आपका माइंड से या ओके फाइन गॉट इट। ये पर्सन तब तक नहीं आ सकते, और यहाँ पे मैं कोई टाइम नहीं देने वाली हूँ, पाइल नंबर 1 में मैंने टाइम दिया था, बट ये प्योरली कार्मिक साइकिल है आपका जो अभी करंटली चल रहा है, कार्मिक बिहेवियर चल रहा है, कार्मिक हैबिट चल रहा है आपका। जब वो ख़त्म हो जाएगा, जब आपको समझ आ जाएगा कि एक इंसान को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कैसे नहीं बनाना है, यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन। अगर अभी आपने इस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया ना, तो जो भी मैंने बोला वैसी चीज़ें होंगी। यू आर करेंटली नॉट इन योर एलिमेंट राइट नाउ, आप इस पर्सन को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने किया तो सिचुएशन वैसे अनफोल्ड होगी जैसे मैंने कहा। एक पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने से पहले भी आ सकते हैं, बट वो भी फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो, वो एक लेसन बन जाएगा फिर। यू नीड हीलिंग, पाइल नंबर 2। हील दिस बिहेवियर, हील दिस बिहेवियर। अगर आप अभी, ये पर्सन आपके लाइफ में एक्चुअली अभी क्यों नहीं आ रहे हैं ना, बिकॉज आप जो मैंने कहा है ना वैसे ही करोगे, और वो चीज़ें वैसी ही होगी। तो कंसिडर दिस एज एन एडवाइस, दिस वीडियो एज एन एडवाइस कि यू हैव टू एंड दिस बिहेवियर, वरना ये पर्सन फिर भी आएंगे आपके साइकिल चलते समय भी आएंगे। ये पर्सन को आना ही है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज मत होना। आपका साइकिल ख़त्म हो ना हो, ये पर्सन फिर भी आएंगे, ठीक है? मैं वो चीज़ वापस कर रही हूँ कि जहाँ पे ये पर्सन आपके साइकिल वेट करने पे नहीं, मुझे लग रहा है अक्टूबर में पर्सन की एंट्री होगी कैसे भी। बट मैं यही चाहती हूँ आपसे एडवाइस, बस यही बोलूँगी मैं कि इस चीज़ को अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हील दिस बिहेवियर, बिकॉज जो चीज़ें मैंने बोली वैसे ही होंगी, लेकिन आपको पता है ना वो सिचुएशन कैसा हो जाता है, फिर वैसा उस चीज़ से बचो, ठीक है? दैट इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग, तो उस चीज़ से बचो। या लेट्स सी मोर, फाइल नंबर 2 फॉर यू। या तो ये कनेक्शन भी आपको एक बैलेंस के स्टेट में लेके आ सकता है, बट आपको थोड़े धक्के पड़ेंगे फिर, ठीक है? ये कनेक्शन में आपको थोड़े धक्के पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपका खुद का बिहेवियर ट्रिगर होगा। देखा, वेल्दी मैन, दिस पर्सन इज़ वेल्दी, दिस पर्सन इज़ लाइक हैज़ गुड वेल्थ, बट ये करियर में अपने बहुत ज़्यादा ना पहले बोलते हैं ना, आपसे मिलने से पहले बहुत ज़्यादा ही अपना काम कर चुके हैं, बहुत अपने आप को बिल्ड कर चुके हैं। नाउ दे जस्ट वांट टू लाइक हैव टाइम टू बी विथ यू, और ये आपको अपना पूरा वक्त देंगे। वक्त के साथ मुझे इशू नहीं है, मुझे इशू यही है कि आपको लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये प्रीवियसली मैरिड भी हो सकते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ यहाँ पे थोड़ी ओल्डर पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो मिच्योर है, जिसका पास्ट है, जिसका खुद का बिजनेस है, प्रॉपर्टीज़ है, वैसी कोई एनर्जीज है। तो हो सकता है फॉर सम 20% ऑफ यू ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, कोई कनेक्शन का रिसेंटली एंड करके आपके पास आ रहे हैं, कोई पर्सन को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। कोई मैरिज को छोड़ के भी हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर को छोड़ के, या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़। और देख, क्या मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ? लुक एट दिस, वेल्दी मैन सडन वेल्थ, wealthy man sudden wealth, they have a lot of wealth,
लॉट ऑफ वेल्थ, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन, और ये आपको अप्रोच करेंगे फॉर लाइक कोर्टशिप, फॉर लाइक हैविंग अ लाइफ विद यू। आई डोंट थिंक ये मैन, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सिंपल है, ठीक है, ये पर्सन बहुत सिंपल है, बट आपके एक्सपेक्टेशन इतने फार ऑफ हो जाएंगे कि आप कुछ और ही समझ लोगे कुछ और चीज़ का, लाइक इट इज़ प्रॉपर अनहील्ड बिहेवियर। सो डोंट डू दिस इज़ अ मैसेज और गाइडेंस फॉर यू आई गेस। ओके, टू सम एवरीथिंग अप फॉर यू पाइल नंबर 2, आपको मैं पूरी चीज़ कंक्लूड करके बताती हूँ। सिंपल चीज़ है, ये पर्सन की एंट्री अक्टूबर में हो सकती है आपके लाइफ में, ये साइकिल स्टार्ट हो सकता है, बट उसके पहले आई डू बिलीव कि आप एक हीलिंग जर्नी पे हो या फिर बहुत जल्दी जाने वाले हो, और ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए कंपैटिबल है, बट इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट ऑल्सो, ठीक है, कि आप ये हीलिंग जर्नी में जब भी जाते हो ना, यूनिवर्स डज थ्रो लाइक अ डाइस ऑन यू। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन एक स्पेसिफिक कार्मिक सॉर्ट ऑफ थिंग है। इसको एक नेम मैं देना नहीं चाहूँगी, बट आई वुड जस्ट से कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आप जा रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन ये एक रिलेशनशिप आप पे थ्रो किया जा रहा है टू क्लियरली सी कि क्या आप कुछ सीखे हो या फिर आप वही साइकिल में रिपीट करोगे। जो भी मैंने कहा है, जो भी बिहेवियर मैंने नोटिस किया आपकी पूरी रीडिंग में ना, वो अगर आपने होने से बचा लिया, देन आई डू सी अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद दिस पर्सन, बट अगर आप वो बिहेवियर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आई थिंक यू कैन गेट हर्ट। सो इट इज़ अ वेरी थिन लाइन दैट यू आर वॉकिंग ऑन, इट कैन ईजिली बी अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपने वो पार कर लिया तो ये पर्सन के साथ आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर देख सकते हो, और एल्स यू कैन लूज दिस पर्सन टू। आप इस पर्सन को गवा भी सकते हो और कमा भी सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ अवेयर यू आर, आपने क्या सीखा है। बिकॉज हीलिंग जर्नी पे जाना आसान नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप या तो उसके एंडिंग में रहोगे और सम सॉर्ट ऑफ थिंग, यूनिवर्स आप पे एक सिमिलर चीज़ थ्रो करेंगे जो आपको पसंद है, ओके, एंड देन द यूनिवर्स विल टेस्ट यू इन दैट वे। सो या अक्टूबर में वेरी वेल एक साइकिल शुरू हो सकता है आपके लिए, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी है, बट मुझे लगता है थ्रू द एंड ऑफ दिस ईयर दिस कैन कम फॉर यू। एंड हैविंग दिस एडवाइस, दिस नॉलेज जो मैं आपको भी दे रही हूँ ना, ये बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज फ्यूचर सेट नहीं है, और मैं सबको यही बोलती हूँ कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, हम जो कॉन्शियस बिहेवियर्स करते हैं ना, वो चीज़ हमारा कर्मा बनाती है, और वो चीज़ हमारे डेस्टिनी को शेप करती है। तो आप इस वीडियो से वो लो जो आपको बदलना है, लाइक ट्रस्ट में जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आने वाला है ना, उसमें आप जैसे बोलते हैं ना टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, प्लीज़ परफॉर्म वेल इन दिस, मेक वेरी अवेयर चॉइसेस, नो कि आप कहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हो, कहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच सकते हो, कहाँ पे आप टेम्पटेशन को रोक सकते हो, कहाँ पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको कम देना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा देना है। यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट दिस, ओके, बिकॉज ईजिली दिस कैन बी अ मेक और ब्रेक फॉर यू, ठीक है। ये कार्मिक बन सकता है और ये एक ब्यूटिफुल थिंग भी बन सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू बिहेव। पाइल नंबर 2, इट इज़ अ टेस्ट, दिस रिलेशनशिप विल बी अ टेस्ट, सो डू नॉट क्राई अबाउट इट, इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये या तो आपको पास करेगा या तो आपको फेल करेगा, ठीक है, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विद दिस, ठीक है। एटलीस्ट ये आपकी हीलिंग जर्नी में आप खुद भी टेस्ट हो रहे हो, आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, सो ये सबके लाइफ में हो रहा है, बट मुझे लगता है आप एक साइकिल की एंडिंग पे आ जाओगे जब भी, you will be tested, and this relationship will very much do that, okay। So yeah, this is what it is। मुझे थोड़ा सा आपके पर्सन के बारे में जानना है, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे विल बी फाइल नंबर 2 के लिए। स्टार, दिस पर्सन इज़ पॉपुलर, ये पर्सन जो भी आपके है ये बहुत पॉपुलर है, वेल नोन है, और जैसे मैंने कहा कि आपको इनका फ्रेंड सर्कल, और आप पॉजिटिव भी हो सकते हो, आपको इनका फ्रेंड सर्कल, इनका पार्टी हो सकता है कि पर्सन थोड़े पार्टी पर्सन हो, नहीं भी होंगे तो फिर इनका काम भी करेंगे ना ये आपको थोड़ा सा इरिटेट कुछ तो होगा, आई डोंट नो मैन, आई विल नॉट से मच, लेकिन इनको जो अटेंशन मिलती है वो थोड़ा आपको बॉदर करने लग जाएगी जल्दी, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक अ सेंटर ऑफ अटेंशन, या अगर इनको बनना नहीं भी है तो मुझे मे भी लगता है कि उनके काम की वजह से या फिर उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं वो एक पोजीशन में आ ही जाते हैं जहाँ पे उनको एक लार्ज ग्रुप को एड्रेस करना पड़े, मे बी ये कोई सोशल मीडिया स्टार भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, आई थिंक दे आर सेंटर ऑफ अटेंशन, या वेल्दी, सेटल्ड, विथ फेम, ये पर्सन इज़ अ टोटल पैकेज, ये पर्सन के पास सब कुछ है। ओ माई गॉड, आई एम व्हाट व्हाट द हेल,
The star, the empress, the magician and the lovers. This is a major spiritual connection. Major spiritual connection. Like you are matching each other's energy बहुत ज़्यादा. ये बहुत मेक और ब्रेक कनेक्शन भी है, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ पॉपुलर. इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास कंपनी भी हो सकती है. आई डोंट नो, पता नहीं, ये कोई वेल शॉर्ट पर्सन लग रहे हैं मुझे. एंड व्हाट अ कनेक्शन, माय गॉड, व्हाट अ कनेक्शन. कैन यू प्लीज डिस्क्लोज मोर अबाउट दिस? दिस इज समथिंग दैट यू मैनिफेस्टेड. पाइल नंबर 2, अगर ये कोई पर्सन आपके माइंड में देखो लवर्स कार्ड कैसा पड़ा हुआ है. लवर्स, दिस कैन बी योर लाइक लाइफ, past life soulmate person. It is a past life soulmate. Past life soulmate. ये पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है. ये पर्सन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है. कोई कोई लोग यहाँ पे पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं. बहुत सिमिलर मैसेजेस है. बहुत जल्दी आप थॉट्स में मत जाना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग फ्रूट है ये. इट इज़ अ वेरी गुड टेम्पटेशन. टेम्पटेशन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको रेजिस्ट करना है. इट इज़ जस्ट दैट कि आपको समझना है कितना इस पर्सन को देना है, कितना अपने पास रखना है. आपको ये चीज़ को इतना भी क्विकली मत लेके जाओ कि आप अनस्टेबल हो जाओ. तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेक वाइज चॉइसेस. समझो कहाँ पे आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी है, समझो कहाँ पे आपको एनर्जी देनी है और लेनी है. सो इट इज़ अ टेस्ट. आई कांट से मच अबाउट दैट, बट या वेरी पावरफुल. ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, ये पर्सन पॉपुलर है, ये पर्सन फेमस है, ये पर्सन वेल्दी है, ये पर्सन एस्टैब्लिश्ड है. ये पर्सन के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है. ये पर्सन को बहुत लोग चाहते भी है, पसंद भी करते हैं. अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिल जाए, पर इनकी बैक स्टोरी बहुत डिफ़िकल्ट है. इस पर्सन को कोई ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिली है. सिर्फ ये पर्सन ने स्ट्रगल किया है जहाँ भी वो अभी है. आई थिंक दिस पर्सन हैज़ मेड देम सेल्फ दैट. ठीक है, बट या और ये भी मैं फिर से बोलना चाहूँगी, या तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे आपके पास आते आते या तो वो किसी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एंड करके आपके पास आ रहे हैं. ठीक है, या तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, बट कोई तो कनेक्शन रिलेशनशिप का प्रीवियस एंड हो रहा है और फिर आपका चीज़ चालू हो रही है. इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर. ओके, सो दैट वाज ए रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. और अगर आपको मेरे साथ बुकिंग करनी है रीडिंग की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो. एंड ये दैट वाज अबाउट इट. आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.